नमस्कार। इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 में स्थित आकाश इंस्टीट्यूट से। और अगर हम लोग आकाश इंस्टीट्यूट की बात करें, जो कि पिछले काफ़ी सालों से जो है बच्चों का एक भविष्य बनाने में, जो है एक अच्छा भविष्य बनाने में जो है अपना योगदान देते हुए आ रहे हैं। और काफ़ी सालों से हम लोग भी देखते हुए आ रहे हैं। अगर हम लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की बात करें तो आकाश ने कई ऐसे बच्चे जो हैं वो ऐसे ऐसे मुकाम तक पहुँचाए हैं कि आज वे अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है स्टडी, अपनी फर्दर स्टडीज़ जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। और इस साल की अगर हम लोग नीट की बात करें तो एक बार फिर से काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है आकाश इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का ज़रूर रहा। और हम लोगों ने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया, जो मालाएं हैं वो पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट एक बार फिर से देखने को मिला है। कुछ स्टूडेंट्स से हम लोग खुद बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे बच्चे, कैसा आपका रिजल्ट रहा, कितने मार्क्स आपने स्कोर किया और आकाश इंस्टीट्यूट का आप उसमें कितना योगदान अपना मानते हैं? मैम, मेरी रैंक 3841 है और 650 मार्क्स है मेरे। अभी एडमिशन एम्स बिलासपुर में हुआ है। तो आप आकाश इंस्टीट्यूट का कितना उसमें थैंक करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाता है उस बारे में जानकारी क्या कुछ देना चाहेंगे? बहुत अच्छे से स्टूडेंट फ्रेंडली तरीके से पढ़ाया जाता है। मैंने 11-12 दोनों आकाश में ही करी है। 12th आकाश करनाल से करी है और सारा सक्सेस का क्रेडिट पेरेंट्स एंड टीचर्स का ही है। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब आप आकाश से जुड़े, कैसा आपका रिजल्ट रहा और कैसा आपको अब इस समय महसूस हो रहा है? Hello, myself Shivali. I secured 1845 rank in NEET UG 2020. This is because of my parents and the faculty of Akash Institute. They are very motivating. The package given here is very nice because they cover NCERT textbooks and lot of extra information is also provided here. I came here in the crash course and I scored 479 marks. But they motivated me because then I joined the dropper batch here and I scored 664 marks and my rank is 1845. This is because of the faculty of the Akash Institute. थैंक यू। तो ये आपने देखा, एक साल ड्रॉप करने के बाद भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग मोटिवेटेड नहीं है या अगर आप लोग घबराए हुए हैं तो शिवाली आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो है वो सेट करती हुई नजर आई। क्योंकि एक साल ड्रॉप करने के बाद काफ़ी अच्छा स्कोर कर कर जो है आज उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो ज़रूर चमकाया है। इस समय आप लोग लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 में स्थित आकाश इंस्टीट्यूट से, जहाँ पर एक बार फिर से जो है बच्चों ने ये साबित कर दिया कि जो टीचर्स की मेहनत है और बच्चों का हार्डवर्क है उसने जो है एक बार फिर से काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स बच्चों को ज़रूर दिया है। अगर आप लोग चाह रहे थे कि आप अपने बच्चों को एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है अच्छे से तैयारी करवा सकें, चाहे वो आप लोगों के बच्चे मेडिकल स्ट्रीम से है या नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हैं, और आप लोग चाह रहे थे कि अगर अच्छे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए अच्छे से बेसिक्स जो है, जो कंसेप्ट हैं उसे क्लियर करवाना चाह रहे थे ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बच्चे अच्छा स्कोर कर सके, तो आकाश इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए जो है काफ़ी अच्छा ऑप्शन ज़रूर रहने वाला है। बच्चों से हम लोगों ने बातचीत की, उन्होंने अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोगों के साथ जो है शेयर किया कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है। हम लोग आगे जो फैकल्टी है यहाँ पर उनसे भी बातचीत करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा और आगे की तस्वीरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने आकाश इंस्टीट्यूट के उन स्टूडेंट से भी बातचीत की जिन्होंने इस बार जो है काफ़ी अच्छा स्कोर कर कर एक बार फिर से आकाश इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो ज़रूर चमकाया है। इस समय हम लोग आपको क्लासरूम्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां महामारी का दौर है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जो है सरकार हो, प्रशासन हो, लोगों से अपील करती हुई नज़र आ रही है। तो आप लोग जो यहाँ पर बेंचेस हैं स्टूडेंट्स के, उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर भी क्रॉस और टिक मार्क्स लगाए गए हैं, यानी कि किस सीट पर बच्चे ने बैठना है और किस सीट पर नहीं बैठना है, ताकि एक बेसिक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन किया जा सके। लेकिन क्लासरूम्स के बारे में और भी जानकारी जो है लेने के लिए हमारे साथ यहाँ पर ब्रांच मैनेजर मंजीत सर मौजूद हैं, उनसे भी एक बार हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। सर, हम लोग अगर एनते एग्जाम की बात करें उसमें कौन कौन से बच्चे जो हैं अपीयर कर सकते हैं, कौन कौन सी क्लासेस के स्टूडेंट्स अपीयर कर सकते हैं और क्या कुछ उसका क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या कुछ इस बारे में जानते हैं? बेसिकली जो एनथे का एग्ज़ाम है ये 7th 8th 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, या फिर अगर स्टूडेंट 11th और 12th में हैं और उन्होंने मेडिकल या नॉन मेडिकल एज ए स्ट्रीम चूज़ किया हुआ है तो वो भी इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 7th से 12th क्लास के बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो हर साल की तरह इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट करें और अप टू 100% तक स्कॉलरशिप एंड कैश रिवॉर्ड्स वो विन कर सकते हैं।
सर ऑफलाइन क्लासेस की अगर हम बात करें, पेरेंट्स के मन में भी एक सवाल ये ज़रूर रहने वाला है कि ऑफलाइन क्लासेस अगर ली जाती हैं तो क्या कुछ उसका क्राइटेरिया रहेगा, कैसे क्लासेस ली जाएंगी, कैसे सभी प्रिकॉशंस का ध्यान जो है रखा जाएगा, तो उस बारे में क्या कुछ जानकारी हमारे व्यूअर्स के लिए? जी बिल्कुल। अब की जैसे कोविड सिचुएशन रही है, सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड रहा है। और जैसे अभी गवर्नमेंट गाइडलाइंस आ गई हैं कोविड्स को लेके, और कि कुछ डाउट सेशन के साथ में हम लोग ऑफलाइन में क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तो उन्हीं गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमने अपनी क्लासेस में मार्किंग की है। जो भी कोविड की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए हम लोग अभी खासकर जो ड्रॉपर बैच है उनके लिए हमने ऑफलाइन में क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे थे कि हमें 1 साल के लिए प्रिपरेशन करनी है नीट या जेई के लिए, तो वो ऑनलाइन कहीं कंफर्टेबल नहीं थे, तो दे कैन विजिट द सेंटर और वो ऑफलाइन में भी क्लासेस लगा सकते हैं। और उसमें हमने पूरी जो भी कोविड सेफ्टी के जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पूरा ध्यान रखा हुआ है, जैसे कि आप क्लासरूम से देख पा रहे हैं। बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक गुरु का अहम योगदान होता है। अगर गुरु बच्चों को अच्छे से पढ़ाए तो फिर बच्चे क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमारे साथ इस समय आकाश करनाल के तमाम वो बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने नीट एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और साथ ही साथ हमारे साथ मिस्टर शेखर शुक्ला जी भी मौजूद हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं आकाश करनाल के। उनसे जानेंगे कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही, आकाश करनाल की परफॉर्मेंस कैसी रही, पूरे आकाश की परफॉर्मेंस कैसी रही। नीट का एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जब बच्चे घर वालों से दूर हो जाते हैं, गेमिंग पर ध्यान नहीं देना, पढ़ाई पर पूरा फोकस रखना है, सोशल मीडिया नहीं चलाना है, एक कटाव कर लेते हैं, अपनी फ्रेंडशिप से भी कटाव कर लेते हैं। किस तरीके से आपने बच्चों को पढ़ाया और आकाश करनाल का रिजल्ट कैसा रहा? इस बार भी पिछले वर्षों के भांति आकाश का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। 720 आउट ऑफ 720 सिक्योर किया हमारे यहाँ से। और आकाश करनाल के 8 बच्चे रिपीटर कोर्स से MBBS सीट सिक्योर कर रहे हैं। तो नो डाउट कि फर्स्ट ईयर है अभी ये हमारा रिज़ल्ट के लिए, और उसको देखते हुए ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। शेखर जी, एक एंथे का एग्ज़ाम होता है आकाश का, क्या वो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, और किस तरीके से उस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है ताकि बच्चे उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, और उसके बेनिफिट क्या रहते हैं बच्चों के लिए? एंथे आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम कहलाता है, और इसमें 100% स्कॉलरशिप तक मिलती है। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप जो अपनी रैंक टेस्ट करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, तो इंडिया लेवल पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनमें आपको अपनी जगह दिखती है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कैसा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको आपके एंथे स्कोर से, एंथे रैंक से एक प्रेडिक्शन मिलता है, आपको डायरेक्शन मिलता है कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं। सेकेंड वन मैं आपको बताऊं कि यही एक एग्ज़ाम है आकाश में जो 100% स्कॉलरशिप देता है। तो अगर आपकी अच्छी रैंक आएगी तो आप अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। और सेकेंड वन आपके पास एक कैश अवार्ड भी मिलता है, अप टू 2 लाख हम लोग कैश अवार्ड देते हैं। ये आपने बेनिफिट भी बताया कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, क्या बच्चों को फ़ायदे होते हैं। सिलेबस की बात करें, इस जो एंथे का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर किस तरीके के सवाल रहते हैं ताकि बच्चे उसके लिए प्रिपेयर रह सकें, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि बच्चों के मन में काफ़ी जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है कि इस एग्ज़ाम को देंगे और आगे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, कैश अवार्ड भी मिल सकता है, और एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊं कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 7 to 12th क्लास स्टैंडर्ड के लिए। तो जिस भी क्लास स्टैंडर्ड के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उनको खुद अपने ही सिलेबस की बुक्स को रीड आउट करना है एज पर शेड्यूल, जैसा कि वो अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, और वो उसी लेवल का एग्ज़ाम होगा। ये तो बताया आपने किस तरीके से कंडक्ट होगा, क्या कुछ होगा, लेकिन इस बार एक चीज़ ऐसी आई हुई है, महामारी कोरोना, उसके कारण कुछ एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम हो ही नहीं रहे हैं, क्लासें देरी से लग रही हैं। तो ये एंथे का जो एग्ज़ाम है कोरोना की वजह से, वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, आप उसमें क्या सावधानियां बरतेंगे?
बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इस बार हम लोगों ने इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट कराना है। तो 12 टू 20 दिसंबर इसकी डेट्स हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, जिसमें आप घर से बैठ कर के ही अपने एग्ज़ाम देंगे। और 20 दिसंबर को आप ऑफलाइन मोड में सेंटर पे हम आपको बुला करके भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे ऑफलाइन मोड में। और आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए भी ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारे फ्रंट डेस्क पे आप कॉल करके जो है यहाँ कांटेक्ट करके भी, इसकी नॉमिनल सी 200 रुपीज़ फ़ीस है, आप उसको कभी भी फिल कर सकते हैं। और 12 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर के बीच में ऑनलाइन भी आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। 12 से 20 आप ऑनलाइन भी अपीयर हो सकते हैं और 20 तारीख को आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी संदेश बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन पेरेंट्स और जो टीचर होते हैं वो दिशा देते हैं कि बच्चों को सही दिशा मिले, जिसके कारण वो और ज़्यादा बेहतर कर सकें। बच्चों के नाम एक संदेश, पेरेंट्स के नाम एक संदेश। सर एक्चुअल में अगर आप रिज़ल्ट को देखें तो सबसे बड़ा श्रेय तो बच्चे का होता है, क्योंकि उसने अपना सारा टाइम, अपना सारा ब्रेन अपनी एक ही टारगेट पे इंश्योर कर रखा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस छोटी सी एज में आपके पास इतनी मैच्योरिटी आ जाए कि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो सबसे पहला क्रेडिट तो बच्चे का खुद होता है। दूसरा, उसकी फैमिली सबसे प्रायोरिटी पे होती है, क्योंकि आप जो पेरेंट्स होते हैं, आप सिलेक्टेड स्टूडेंट के पेरेंट्स से कभी भी मिलेंगे तो आपको दिखेगा कि दे आर ऑल्सो डिवोटिंग देयर 2 to 3 years फॉर देयर सिलेक्शन। तो उसके बिना तो वो अचीव नहीं कर सकते। थर्ड वन हम लोग हैं मेंटर्स, जिनका रोल होता है, और हम पिछले 37 साल से इसी काम में हैं, तो हमें पता है कि हाउ टू गेट द सिलेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहा है और अपनी सारी चीज़ों को शेड्यूल आउट करके एक प्रॉपर रूटीन को मेंटेन करता है, तो नो डाउट कि वो अपने आप सक्सीड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। तो शेखर सर थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से बच्चे मेहनत करते हैं, किस तरीके से उनके पेरेंट्स बच्चों को एक गाइड लाइन देते हैं कि आपको इस दिशा में जाना है। साथ ही साथ उसके बाद जो रोल रहता है वो टीचर का रहता है, क्योंकि टीचर को पता होता है कि सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करवाना है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस रखना है और किस चीज़ पर कम फोकस रखना है। एंथे का एग्ज़ाम है, आप लोग भी आ सकते हैं। सेक्टर 12 में आकाश इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आकर आप पता कर सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में आपको क्या कुछ करना है। फॉर्म आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, यहाँ पर भी आकर पता कर सकते हैं। 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ये ऑनलाइन जो है वो भी एग्ज़ाम होगा, और साथ ही साथ 20 तारीख को ऑफलाइन एग्ज़ाम भी होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बार फिर से आकाश इंस्टीट्यूट का बेहतर रिजल्ट आया है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में चाहे वो IIT JEE का एग्ज़ाम हो या फिर नीट का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर भी बच्चे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, अच्छे अंक लेकर आएंगे और अपने माता पिता के साथ अपने टीचर्स का भी नाम रोशन करेंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए अपनी सहयोगी उर्वशी चावला के साथ हिमांशु नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।